अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुई गैस बिल की कैलकुलेशन के मुतालिक। सुई गैस बिल की कैलकुलेशन का क्या मेथड होता है, क्या फार्मूला होता है, सुई गैस के बिल में फिक्स चार्जेस से आखिर क्या मुराद है, प्रोटेक्टेड कैटेगरी क्या होती है, नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी क्या होती है, ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर जी, जो ही आपके पास सुई गैस बिल रिसीव हो, आपने उसके ऊपर चेक कर लेना है अपना नाम, अपना आईडी कार्ड नंबर। आपको जब ये तसल्ली हो जाए कि वाकई ये आपका बिल है, उसके बाद आपने चेक करनी है गैस रीडिंग। गैस रीडिंग आप किस तरह चेक कर सकते हैं? एक तो आप अपने पिछले बिल से तसल्ली कर लें, प्रीवियस रीडिंग आपको वहाँ से मिल जाएगी, या आपने सुई गैस के मीटर के ऊपर आके देख लें। ये दोनों रीडिंग्स का आप फ़र्क लेंगे, आपके पास पता लग जाएगा कि इस महीने आपने कितनी गैस कंज्यूम की है। अब यहाँ पर मेरे पास मौजूदा रीडिंग है 755 और पिछले महीने की थी 728। ये साथ इनके डेट्स भी मेंशन है कि दोनों रीडिंग्स कब की हैं। तो जब मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ 755 माइनस 728, तो ये आ जाता है 27। ये है मीटर क्यूब ऑफ गैस, यानी 27 मीटर क्यूब ऑफ गैस आपने इस्तेमाल की है इस महीने। 27 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 1.017 के साथ। ये 1.017 है प्रेशर कुरेक्शन फैक्टर। तो इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करवाते हैं 27 को, तो आपका आंसर आ जाता है 27.4617, जो यहाँ पे मेंशन है। इसी की बुनियाद पर ही आपने अपना सुई गैस का बिल अदा करना है। सुई गैस का बिल आप अदा करेंगे एनर्जी की मद में। एनर्जी है यहाँ पे MMBTU। MMBTU है मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये सिंपली ये बता रहा है कि इस महीने आपने कितनी एनर्जी इस्तेमाल की है। अब इस वॉल्यूम को जो मीटर क्यूब में है, आपने MMBTU में कैसे कन्वर्ट करना है, उसका फार्मूला यहाँ पे गिवन है। MMBTU इज इक्वल टू CM। CM क्या है? क्यूबिक मीटर। यही जो वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाय ये कन्वर्जन फैक्टर है, साथ है जी GCV। GCV है सर जी ग्रास क्लोरीफिक वैल्यू। ये है हीटिंग वैल्यू ऑफ फ्यूल। जो आपके पास गैस आ रही है, अगर आप 1 यूनिट जलाएं तो आपको कितनी एनर्जी मिलती है, ये वो बता रहा है। ये हर बिल के ऊपर आपकी मेंशन होगी, ये वेरी होती रहती है। एक और बिल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखें 936 है। इसी तरह एक और बिल है, यहाँ पे 951 है। तो अब हम अपने ओरिजिनल बिल की तरफ आते हैं, यहाँ पे 1003 है। अब गैस वॉल्यूम को तो आपने MMBTU में कन्वर्ट कर लिया। इसी MMBTU की मदद से हम निकालेंगे गैस चार्जेस। अब सर जी, आप जो भी गैस इस्तेमाल करते हैं उसकी पेमेंट के लिए सुई गैस कंपनियों ने मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई हुई हैं, स्लैब्स बनाई हुई हैं। उसी के हिसाब से ही आपसे गैस के चार्जेस वसूल किए जाते हैं। अब यहाँ पे हमने गैस इस्तेमाल किया 27 मीटर क्यूब, तो असूली तौर पर ये आ रही है सेकंड स्लैब में, जिसमें पर MMBTU है रेट 150। लेकिन यहाँ पे कंपनी की तरफ से एक सहूलत दी गई है कि आपकी जो भी कैटेगरी बन रही है, आपको एक प्रीवियस स्लैब का एडवांटेज दिया जाएगा। इसकी वजह से गैस के चार्जेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो अब स्लैब का कंसेप्ट यहाँ पे इस तरह इस्तेमाल होगा कि अब हमारी गैस है 27, तो इसको हम दो हिस्सों में तोड़ लेंगे। एक हो जाएगा 25 और दूसरा हो जाएगा 2। एक दफ़ा आपने MMBTU निकाले 25 क्यूबिक मीटर की मदद से, वो आ जाते हैं 0.89। और दूसरी मरतबा आपने MMBTU निकाले 2 मीटर क्यूब की मदद से, और वो आ जाते हैं 0.071। अब सर, गैस चार्जेस निकालने के लिए जो 0.89 MMBTU आए हैं 25 मीटर क्यूब के अगेंस्ट, उनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 121 रुपए के साथ। ये जो ब्लू कलर में मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। और जो 0.071 MMBTU आए 2 मीटर क्यूब के अगेंस्ट, उनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 150 रुपए के साथ, तो ये आ जाता है 11 रुपए। तो अब इन दोनों गैस चार्जेस को जब हम ऐड करते हैं, तो ये टोटल हमारे गैस चार्जेस बन जाते हैं 118 रुपए। स्लैब्स का ब्रेकडाउन और उसकी गैस प्राइस, ये सारा कुछ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आगे गैस चार्जेस। मीटर एंड 40 रुपए। कंपनी कहती है कि ये हमारा मीटर है, हमने आपको किराए पे दिया हुआ है, इसका हर महीने 40 रुपए किराया दिया करें। उसके बाद आ गया सर जी फिक्स चार्जेस। फिक्स चार्जेस हैं यहाँ पे 400 रुपए। फिक्स चार्जेस ये एक टैक्स है जो हर बिल में अप्लाई होता है। प्रोटेक्टेड कैटेगरी के लिए 400 रुपए है, और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी के लिए ये है 1000 रुपए या 2000 रुपए। ये इसकी मजीद तफसीलात आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, वहाँ से मिल जाएंगी। उसके बाद जनरल सेल्स टैक्स की बात करें तो ये गैस चार्जेस, मीटर एंड फिक्स चार्जेस, इनका आपने 18% लेना है, तो ये GST आ जाता है हमारे पास 101 रुपए। उसके बाद टोटल गैस चार्जेस की बात करें तो आपने इन सब को, गैस चार्जेस को, मीटर एंड
फिक्स चार्जेस और जीएसटी को ऐड किया तो यहाँ पे आपके पास आ गया टोटल करंट चार्जेस जो आपके गैस का बिल है 659। और यही 659 ये आपका यहाँ पर भी मेंशन है कि आपने कितना बिल आपने अदा करना है। अब सर जी थोड़ी बात कर लेते हैं प्रोटेक्टेड कैटेगरी और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी की। प्रोटेक्टेड कैटेगरी ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें आपने पिछले सर्दियों के जो 4 महीने हैं, अब यहाँ पे आपको जो गैस कंपनी की तरफ से आया यहाँ पे पिछले सर्दियों के 2 महीने तो शो हो रहे हैं, जनवरी और फरवरी। इसके अलावा जो दूसरे 2 महीने होंगे वो होंगे नवंबर 22 और दिसंबर 22। इन 4 महीनों में यानी नवंबर 22 से लेकर फरवरी 23 के दौरान अगर आपने गैस इस्तेमाल की है 90 क्यूबिक मीटर्स तक तो आप होंगे प्रोटेक्टेड कैटेगरी में और फिक्स चार्जेस अदा किया करेंगे आप 400 रुपये। अदरवाइज आप चले जाएंगे जी नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में और फिक्स चार्जेस आपके लिए होंगे 1000 रुपये या 2000 रुपये। ये सारी तफसीलात यहाँ पे इस जगह पे मेंशन है। ये ओगरा का नोटिफिकेशन जो है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको भी जाकर पढ़ सकते हैं। तो इस तरह सर मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की कि आपको स्वी गैस बिल की कैलकुलेशन, प्रोटेक्टेड कैटेगरी, नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी, फिक्स चार्जेस की सारी तफसीलात अच्छे तरीके से समझा सकूँ। अगर किसी केस में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू।